जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। भगतजनों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। चलिए कथा शुरू करती हूँ। कुंती पुत्र बोले, हे मधुसूदन, आपने अन्य एकादशियों की व्रत कथा सुनाई, अब आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाएं और उसका नाम भी बतलाइए। इसके देव कौन हैं तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। तब मधुसूदन बोले, हे कुंती पुत्र, किसी काल में राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से कहा, हे ऋषिराज, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है, सो सब बतलाइए। लोमश मुनि ने कहा, हे नरेश, इसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसके उपवास के पुण्य से अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा निम्न प्रकार से है, सुनिए। पुरातन काल में एक वन था जो चैत्र रथ नामक वन कहलाता था। वहां पर 12 मास वसंत ऋतु रहती थी। वन में भांति भांति के फूल सदैव ही खिले रहते थे। वहां अप्सराएं वास करती थी। गंधर्व कन्याएं वहां पर विहार किया करती थी। स्वयं इंद्र व अन्य देव इन अप्सराओं तथा गंधर्व कन्याओं से काम क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में एक अति ही सुंदर ऋषि तपस्या किया करते थे, जिनका नाम मेधावी था। मेधावी ऋषि शिव भगत थे। शिव के विरोधी शत्रु कामदेव ने शिव भगत मेधावी मुनि को जीतने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मेधावी मुनि की देह सुंदरता पर मोहित होकर उनके करीब आकर ऋषि को आकर्षित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। कामदेव ने उस अप्सरा के माध्यम से शिव भगत मेधावी ऋषि को जीतना चाहा। उसने उस सुंदर अप्सरा की भ्रकुटी का धनुष बनाकर, उसके कटाक्षों की डोरी बनाकर और स्वयं अप्सरा को सेनापति बना कामदेव ने मेधावी मुनि पर वार किया। मेधावी मुनि भी अपनी हर्ष पुष्टता और सुंदरता के कारण स्वयं दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। काम के अधीन हो मंजू घोषा ने मध्यम स्वर में वीणा बजाते हुए गाना शुरू किया, तो मेधावी मुनि भी अप्सरा का गान सुनकर धीरे धीरे उस पर कामासक्त होने लगे। अब मंजू घोषा भी कामासक्त होकर ऋषि का आलिंगन करने लगी। मेधावी ऋषि भी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य से अनजान हो काम के वशीभूत होकर अप्सरा से रमन करने लगे। रमन करते हुए मेधावी ऋषि को दिन रात्रि का भी स्मरण नहीं रहा। उन्हें मंजू घोषा के साथ सहवास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। काफी समय गुजर जाने पर मंजू घोषा ने मुनि से स्वर्गलोक वापस जाने की आज्ञा मांगी। अप्सरा के वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, अभी कल ही तो तुम मेरे पास आई हो और आज तुम वापस जाना चाहती हो। ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम कल तक मेरे पास ठहरो। वह अप्सरा भी मुनि से भयभीत होकर पुनः उनके साथ रमन करने लगी। जब इस प्रकार रमन करते हुए 57 वर्ष 7 महीने और 3 दिन व्यतीत हो गए, तो मेधावी मुनि को अपने पतन का कारण समझ में आया। तो वे अत्यंत क्रोधित होकर वक्र दृष्टि से मंजू घोषा को देखकर और उसे काल का विकराल रूप जानकर बोले, हे दुष्ट अप्सरा, तू मेरे तप को नष्ट करने वाली है, अतः तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। तू महापापनी है, दुराचारणी है, तू धिक्कारे जाने योग्य है। मुनि के श्रापवश मंजू घोषा पिशाचनी बन गई और कहने लगी, हे ऋषिराज, मुझ पर क्रोधित न हो और प्रसन्न होकर इस श्राप से मुक्ति का मुझे उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के हम दोनों ही समान रूप से भागी हैं। बुद्धिमानों की मति के अनुसार ऋषि व सतजनों का संग सदैव ही कल्याणकारी होता है। मेधावी ऋषि का क्रोध जब कुछ कम हुआ तो वह शांत भाव होकर मंजू घोषा से बोले, हे मंजू घोषा, तूने ही मुझे इस पाप क्रम के लिए प्रेरित किया है, फिर भी मैं तुम्हें मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। तू ध्यानस्थ हो, सुन इसे। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है,
यदि तू उसका नियम अनुसार व्रत करेगी तो तू इस प्रेत योनि से मुक्ति हो पुनः अप्सरा बन के देवलोक चली जाएगी। तब मुनि ने स्वयं अपने पापों की मुक्ति के लिए अपने पिता चैवन ऋषि के पास जाकर अपने दुष्कर्म के बारे में बतलाया। चैवन ऋषि ने उसे फटकारते हुए कहा, हे पुत्र, यह तूने क्या किया? इस दुष्कर्म से तेरे तो सारे तप समाप्त हो गए हैं। पुत्र होने के कारण मैं तुझे तेरी मुक्ति का उपाय अवश्य ही बतलाऊंगा। तुम चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करोगे तो तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा। पिता के द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक उपवास किया। उपवास पूरा करने से मेधावी मुनि के द्वारा किए गए सभी पाप पूरी तरह से मुक्त हो गया वह। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर देह धारण कर देवलोक को चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे नरेश, पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इसके कथन एवं श्रवण से 1000 गौदान के समक्ष फल मिलता है। इसका उपवास करने वालों को ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, परनारीगमन आदि जैसे अनेक भयंकर पापों से मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत परम धाम प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।